नमस्कार दोस्तों, आप सही कदा विक्टेडा पे स्वागत है। कैसे हो आप लोग? तैयारी वारी तो हो ही चुकी होगी सब कुछ, और आप बहुत लोग तो निकल भी चुके होंगे सेंटर के लिए। तो कल की डेट है आप सभी की 23 तारीख, 23 जुलाई, संडे, जिस दिन आप सभी का भविष्य डिसाइड हो जाएगा कि आप सीआईएसएफ में जाओगे कि नहीं जाओगे। चलो ये बातें तो साइड में रखो, वो तो उसी दिन पता चलेगा जब पेपर सामने आएगा। मगर पेपर में क्या क्या साथ में लेके जाना है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करने हैं, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, तो एक टिप्स आप सभी को देना चाहता हूँ। लास्ट टिप्स है सीआईएसएफ 2019 वालों के लिए, फिर 2022 वालों पे हम बातें करेंगे। फिर 2019 वाला तो कंप्लीट है, उसके बाद 2022 वाली बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस करके हमारे फैमिली से जुड़ जाना। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, और हमारे अन्य चैनल में द विक्टेडा स्टडी पे जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर जीएस की क्लासेस आप सभी को रेगुलर मिलती रहती है, वो जीएस स्पेशल है ये चैनल हमारा। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप सभी को दूंगा और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दूंगा। देखो, सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात कर ले। डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होने चाहिए? बहुत से बच्चे बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। सबसे पहले तो अपना एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड की मिनिमम कम से कम 2 कॉपी तो रखा करो यार, 2 कॉपी। ठीक है, 2 कॉपी अपने पास रखो। अब यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि कलर प्रिंट आउट लेके जाना है कि ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये भी आप सभी कोई भी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके साथ एक फोटो उस पर चिपकानी है। आप सभी को पता है एडमिट कार्ड पे जस्ट फोटो के बगल पे फोटो कोई भी हो, चाहे रिसेंट की हो, चाहे आपकी पहले वाली हो, चाहे एडमिट कार्ड जैसी वाली हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं, आप चिपका सकते हो। ठीक है, उसके बाद फोटो पे चिपकाने के बाद फोटो पे सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। सेल्फ अटेस्टेड यानी कि अपना साइन असेस कर देना, जो भी आपका साइन है ऐसा साइन कर देना। ठीक है, आधा फोटो पे रहे आधा पेपर पे रहे। उसके साथ अपने साथ एक्स्ट्रा फोटो भी लेके जानी है। मैं 4 फोटो बोल रहा हूँ मिनिमम, 4 फोटो लिखा हुआ है, मगर 4 से ज्यादा फोटो ही अपने साथ अब कैरी करना। बॉल पेन लेके जाना, ब्लू भी लेके जाते हो, ब्लैक भी ले सकते हो। अगर ब्लैक लेके जाते हो तो कम से कम 2 बॉल पेन लेके जाना, 2 ब्लू लेके जाना, 2 ब्लैक। तो कोई पेन का कोई भरोसा नहीं है, वहां पर कोई साथ भी नहीं देता। अब पेन जो भी लेना वो लेना आप सभी 0.7 की। एक आती है मोटी वाली ब्लैक पेन, एक आती है पतली वाली जिसको 0.5 होती है, 0.7 की होती है, जिसकी निब जो होती है, पॉइंट जो होता है मोटा होता है। इससे क्या होता है, गोला जो होता है उसे काला करने में ज्यादा आसान रहता है। उसके साथ अपने पास आईडी कार्ड रख लेना, और आईडी कार्ड हमेशा ही अपने साथ 1 से 2 आईडी कार्ड जरूर रखना। ठीक है, 1 से 2 आईडी कार्ड इसलिए रखना क्योंकि आजकल होता क्या है कि आधार कार्ड पे फोटो किसी की मैच नहीं कर रही है, कुछ धुंधली आ रही है, तो उस पर थोड़ा उनको डाउट हो जाता है, तो आप सस्पिशियस बन जाते हो। इससे अच्छा है कि आप संदेह के घेरे में ना के अपने पास 2 आईडी तो कम से कम रखो। उसके साथ जो मेन चीज आती है वो होती है अदर डॉक्यूमेंट। देखो, अदर डॉक्यूमेंट क्या है, जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन किए गए हैं। एडमिट कार्ड पे देखिए, आपके एडमिट कार्ड में वहां नोट में रिमार्क में मेंशन किया गया किसी के कास्ट सर्टिफिकेट, किसी के हाई स्कूल, किसी के इंटर। तो मैं आप सभी को राय दूंगा कि अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दिखाए थे, उन सारे डॉक्यूमेंट को अपने साथ लेके जाएं, कैरी करें। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको सुबह जो एंट्री कर रहे हैं 5:30 बजे, ठीक है, वो इसी वजह से एंट्री कर रहे हैं ताकि आपका डॉक्यूमेंटेशन एक बार दोबारा कर सके। दोबारा करने का क्या मतलब है, कुछ फॉर्मेलिटीज जो हैं वो दोबारा आप साथ कर सके, तो 5:30 बजे एंट्री इसी लिए करा रहे हैं। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करें, वहां पर रखने की सारी व्यवस्था करेंगे वो सब कुछ। तो ये तो आप सभी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए जो अपने साथ आप सभी को कैरी करने हैं। ठीक है, अब हम आप बात करेंगे कि एग्जामिनेशन की टिप्स। देखो, आप एग्जामिनेशन के लिए जो पढ़ चुके हो कोई बात नहीं। मैं कहूंगा कि जीएस के पोर्शन को आप अब जितना कर सकते तो कर ही लिया, अब क्या कर सकते, छोड़ दो उसको। आप इधर वाले सेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दो, जैसे मैथ के फॉर्मुलेज वगैरह रिवीजन कर लो, मेंसुरेशन वगैरह के रिवीजन कर लो, रीजनिंग के कुछ क्लॉक वगैरह है, कैलेंडर वगैरह के कुछ फॉर्मुलेज हैं उसको रिवीजन कर लो। ठीक है, और आप सभी का हिंदी वगैरह है तो हिंदी में कुछ अपना अलंकार वगैरह, समास वगैरह, संधि वगैरह, इनका रिवीजन कर लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी टिप्स ये आती है, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, आप कोशिश करो कि आप अपनी चीजों पे ध्यान दो। अपनी चीजों पे ध्यान देने का मतलब क्या है, देखो बहुत से बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, मगर उनसे कई बार गलती हो जाती है जब ये एक फॉर्म भरते हैं। जब एग्जामिनेशन हॉल में कुछ फॉर्म वगैरह कहीं साइन वगैरह कराना होता है, उसमें भी कोई दिक्कत हो जाती है। और जो आप सभी की एक OMR सीट होती है, OMR सीट, उस पर जहां पर कहीं पर रोल नंबर भी भरना है, कहीं पर आप सभी को रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, कहीं पर आप सभी को डेट भरना है, कहीं पर सेंटर कोड भरना है, कहीं पर कुछ और भरना है, तो वो चीज भी आप सभी को बड़े ध्यान से भरना है। और काला करते समय आपको बहुत ध्यान से काला करना, जैसे 4 गोले हैं आप सभी को, आपको ये वाला गोला काला करना है, तो आपको थोड़ा देख के करना है, क्योंकि देखो निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल नहीं है।
और आपके पास समय भी 2 आवर्स का है, 2 घंटे का है, तो यानी समय भी आपके पास इनफ है। 100 पेपर, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं 100 नंबर के। तो आप काला करने में गलती मत करना प्लीज, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आप देखो 2 घंटे समय आप कुछ भी करो, समय आपके पास इनफ है। मगर मैं कहूंगा आपसे कि आप उस सब्जेक्ट को पहले उठा लो कि जो आप सभी को नहीं आता। पता है क्यों ऐसा होता क्या है कि जब आप लास्ट टाइम पे उस सब्जेक्ट को करोगे जो आप सब्जेक्ट नहीं आता, तो आप उसको और भी नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लीजिए आपके सेक्शन है, आपके पास देखो पहले बात तो ऑफलाइन पेपर है, आप कहीं से भी कहीं पर भी जा सकते हो। चाहे आप हिंदी करो पहले, चाहे मैथमेटिक्स करो, कहीं से भी कहीं पर भी जंप कर सकते हो। तो ऑनलाइन वाली जैसी कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पर। तो आप क्या कोशिश करना कि किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अटक मत जाना, यार इसी पे रुके रहो, इसी को करते रहो, इसी को करते रहो, नहीं आने नहीं नहीं आ रहा, छोड़ दो उस समय के लिए, थोड़ा आगे चले जाओ। पेपर है पलट दो, तुरंत से आगे चले जाओ, ठीक है। अब पेपर वहां पर जमा होगा कि नहीं जमा होगा इसका अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, अभी 50-50% चांस है कि जमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। बाकी आप सभी की ये टिप्स है बाकी, और वहां जाके बहुत ज्यादा बातें मत करना। जब सेंटर पे बैठे रहना तो अगल बगल दोस्त लड़के बैठे रहते हैं, उनसे ज्यादा बातें मत करना, थोड़ा अपने मन को शांत रखना। नहीं तो जो आता रहता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में हम भूल जाते हैं कि किसी को बताने के चक्कर में अपना ही पेपर खराब कर लें। तो ऐसा किसी की मदद करने के ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आप उसका पूरा पेपर सॉल्व नहीं करा सकते, ठीक है। और आप यहाँ लिमिटेड सीट है, कंपटीशन है, तो युद्ध में कोई जानते हो कि आप उतनी ही मदद करो जितनी जरूरत है, बाकी उसको भी उतना समय मिला जितना आपको समय मिला, उसने पढ़ाई नहीं की तो उसकी गलती है। आप कोशिश करो कि आप अपना पेपर बहुत अच्छे से करो, अपना कॉन्सेंट्रेट रखो। किसी को देखो, आप सोचोगे कि आपको पेपर में कोई बताएगा तो कोई नहीं बता रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको भी नहीं आ रहा है। तो आप अपने पेपर पे ज्यादा ध्यान दो, अपने क्वेश्चंस पे, किसी की मदद करने पे ज्यादा उस समय पेपर हॉल में तो नहीं करो ऐसा कुछ भी, ठीक है। बाकी मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ, आप अच्छा करके आओगे, सिलेक्शन लेके आओगे। बाकी हम 2022 वालों को टारगेट करेंगे, 2022 वाला जो एग्जामिनेशन है उसको भी हम क्लियर करेंगे, और उसके लिए भी बहुत सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन डेट वगैरह सब कुछ मैं आप सभी को बताऊंगा। धीरे धीरे करके यूट्यूब पे आपको सब कुछ जानकारी मैं देता रहूँगा, टेलीग्राम से जुड़ते रहो, वहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, और ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, ठीक है। बाकी कल आप अच्छे से पेपर देना, और आपसे ये भी कहना चाहता था मैं कि आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं 7311199132। अगर कोई मुझे अपने एग्ज़ाम का रिव्यू देना चाहता है, ठीक है, एग्ज़ाम का रिव्यू देना चाहता है, तो आप इस पे आके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम पे दे सकते हैं। अगर पेपर होगा, पेपर तो मैं रिव्यू करा ही दूंगा, पेपर पूरा सॉल्व करा ही दूंगा, पूरा पेपर मैथ किस लेवल का, उसके बाद डिस्कशन भी कर लेंगे पूरा। फिर एक हफ्ता हम सीआईएसएफ पे ही पूरा बात करते रहेंगे, जो हमारा अगला एग्जामिनेशन 30 तारीख को होगा उस पर हम बातें करते रहेंगे। तो इस नंबर पे नोट कर लेना आप सभी, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना आप सभी, एग्जाम का रिव्यू वगैरह, एग्जाम की सारी चीज़ें, अगर आपको कुछ बताना रहेगा तो आप जरूर बता सकते हो, हमको हमारे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। और सेंटर पे मैं इस बार शायद नहीं पहुंच पाऊंगा सेंटर पे, क्योंकि मंडे को मेरा ऑफिस भी है, तो मंडे को काम भी है, तो उस वजह से नहीं आ पाऊंगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को घर से ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे पाऊँ, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों साथ मैं अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।